हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अपनी एक्सरसाइज नंबर सेकंड पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोग पहला लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है। उसमें हम लोगों ने रियल नंबर का 1.1 एक्सरसाइज पूरी की पूरी क्लियर कर चुके हैं। और उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि हम लोग के कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, रियल नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। जितने भी आप लोग के डाउट थे सारे के सारे आई होप क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जाइए और उस लेक्चर को देखिए और अपना डाउट यह क्लियर करिए। क्योंकि इस सेकंड जो ये सेकंड एक्सरसाइज आप लोग की 1.2, इसमें आप लोग का कुछ वो वाला टर्म जो है वो यूज़ हो रहा है। तो ऑफकोर्स सी बात, अगर आप लोग वो वाली वीडियो देख लेंगे तो ये वाली वीडियो आप लोग को और भी ज़्यादा अच्छे से जो है वो समझ में आएगी। आज की एक्सरसाइज आप लोग की बहुत ही ज़्यादा छोटी होने वाली है, क्योंकि एनसीईआरटी में नए पैटर्न के हिसाब से इसमें बस और बस 3 ही क्वेश्चन है। लेकिन थोड़े से इसमें कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर करना है। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग को नहीं करना है कि जो बस और बस एनसीईआरटी में लिखा हो और उसके अलावा अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग ना कर पाएँ। हम लोग को ऐसे पढ़ना है कि हम लोग का सारा बेसिक डाउट क्लियर हो। और अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो आप लोग का एनसीईआरटी का हो जाए, चाहे आप लोग का आर.डी. शर्मा का हो जाए, चाहे वो आप लोग का आर.एस. अग्रवाल का हो जाए, कोई भी चीज़ आप लोग की छूटनी नहीं चाहिए। और बेसिक अगर आप लोग का स्ट्रॉन्ग होगा तो आप लोग हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है वो करने वाले। तो आइए सीधा हम लोग आते हैं अपने चैप्टर में। तो जो हम लोग की एक्सरसाइज है 1.2 है रियल नंबर की, जो कि आप लोग का चैप्टर 1 है मैथ का। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हम लोग को बेसिक पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ इसमें बेसिक होती है। उसके बाद हम लोग का जो इसमें एक टर्म आता है वो हम लोग का आ जाता है रिविजाइटिंग इरेशनल नंबर। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग देखेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे जाएंगे, जो कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन है। अब वो 3 क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से समझ के कर लेंगे तो 100% आप लोग को कोई सा भी डाउट जो है वो नहीं होने वाला है। तो अब आते हैं हम लोग किस में, सबसे पहले अपना हम लोग बेसिक क्लियर करते हैं। तो आज वो घूम के सीधे सीधे अपने उसमें एक्सरसाइज में। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि ये नंबर क्या होता है। नंबर्स जो होता है वो आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो देखो भाई, नंबर जो तुम लोग के होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तुम लोग के होते हैं रियल नंबर, जो कि एक्सरसाइज 1.1 में तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि रियल नंबर क्या होता है। और दूसरा तुम लोग का होता है इमेजिनरी नंबर। अभी इमेजिनरी नंबर तो तुम लोग के लिए नया है, इस चीज़ को तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो आओ पहले इसको देखते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर तुम लोग का होता क्या है। तो देखो, जैसे कि अगर मैंने लिखा हुआ है x² + 1 और = 0 लिख दिया गया है। अब इसमें क्या होगा कि अगर x² को इस +1 को इधर भेज देंगे तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस जो स्क्वायर है x², इसको इक्वल को उधर भेजेंगे तो -√में हो जाएगा, -1 अंडर रूट में आ जाएगा। अब ये जो -1 होता है तो इसमें तुम लोग को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि i² क्या होता है, -1। ये तुम लोग 11-12 में आगे जाके पढ़ोगे, कोई भी तुम लोग को ये चीज़ जो है इस क्लास में नहीं बताता है, लेकिन तुम लोग को पता होनी चाहिए। हल्का सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, इसमें जो है इस एक्सरसाइज में तुम लोग को इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज तुम लोग को होनी चाहिए कि i² क्या होता है। i² तुम लोग का होता है उसकी वैल्यू -1। ठीक है, इमेजिनरी नंबर कैसे आता है मैं तुम लोग को वो बता रहा हूँ। तो जब यहाँ पे -1 है, ठीक है, तो i² = -1 होता है। तो यानी कि -1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, i का स्क्वायर। तो अंडर रूट i² मैंने लिख दिया। अब यही i² जब अंडर रूट में है तो तुम लोग को पता होगा कि अगर अंडर रूट 4 लिखा है तो तुम लोग बाहर क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। तो वैसे अगर i² बाहर लिखा है तो i जो है वो तुम लोग का बाहर आ जाएगा। तो x = तुम लोग का क्या हो गया, i हो गया प्लस माइनस में। अंडर रूट में जब भी कुछ आता है तो उसके साथ प्लस और माइनस दोनों लग जाता है। ये तुम लोग को जो है ये पता होना चाहिए। तो तुम लोग को क्या आ गया कि x = +-i। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब कोई नंबर तो आया नहीं। अगर यहाँ पे नंबर होता कि x = 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, तो ये तुम लोग का कहलाता क्या, ये तुम लोग का कहलाता रियल नंबर। क्यों? क्योंकि ये नंबर है। रियल नंबर क्या होता है, हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में क्या पढ़ा था कि जितने भी नंबर तुम लोगों ने अभी तक देखे हैं शुरू से लेकर आखिरी तक के, कोई सा भी नंबर तुम लोग अपने मन में सोच लो, वो तुम लोग का रियल नंबर कहलाता है। लेकिन ये x क्या आ गया तुम लोग का, ये i आ गया, यानी कि ये वेरिएबल आ गया। यानी कि कभी भी x = यानी कि कह सकते हो तुम लोग a आ जाए, b आ जाए, k आ जाए। ठीक है, तुम लोग का अल्फ़ाबेट, तुम लोग का नाम जिससे शुरू होता है तुम लोग वो वाला अल्फ़ाबेट ले लो। तो कोई सा भी अगर वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल समझते हो, a से लेके z तक को, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल।
और 1 2 3 जो तुम लोग का होता है इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। तो अगर हम लोग का कभी भी वेरिएबल आएगा तो वो हम लोग का क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। किसी भी नंबर के साथ अगर तुम्हारा वो वेरिएबल है तो तुम लोग वही उसकी पहचान है कि तुम लोग का इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है। आई होप कि ये चीज़ तुम लोग को बहुत ही अच्छे से जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब आ जाओ रियल नंबर पे। इस चीज़ का कोई भी यूज़ इस चैप्टर में तुम्हारा नहीं है, ये बस बेसिक चीज़ है जो तुम लोग को पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे भैया, अपने रियल नंबर पे। तो रियल नंबर जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तुम लोग के होते हैं रैशनल नंबर और एक तुम लोग के होते हैं इर्रेशनल नंबर। अब आओ इसी को और अच्छे से समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। व्हाट इज़ रैशनल नंबर? तो क्या लिखा है, देखो पढ़ो डिफिनेशन। एवरी नंबर विच इज़ द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि कोई भी नंबर हो जो पी और क्यू के फॉर्म में लिखा हो, लेकिन क्या होना चाहिए कि क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि पी और क्यू के फॉर्म में कोई सा भी कुछ भी लिखा होना चाहिए, लेकिन क्यू तुम लोग का कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लो, 2/3 हो गया, ठीक है, 4/2 हो गया, 5/6 हो गया। लेकिन अगर 1/0 ले लिए तो यहाँ नीचे जो है 1/0 में क्या हो जाएगा, क्यू जो है वो तुम लोग का ज़ीरो हो जाएगा, जो नो तुम लोग का ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये तुम लोग का रियल नंबर नहीं कहलाएगा। तो पी और क्यू, अगर क्यू ज़ीरो नहीं है तो कोई सी भी वैल्यू हो जाए, पी और क्यू तुम्हारी क्या होनी चाहिए, पी और क्यू तुम्हारी इंटीजर होनी चाहिए। अब देखो भाई, इंटीजर क्या होती है तुम लोग पढ़ चुके हो कि -3 -2 माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, फिर प्लस का 1 2 3 4, ये जितने भी नंबर होते हैं ये तुम लोग के इंटीजर होते हैं। देखो इंटीजर में अंडर रूट के वैल्यू जो है वो नहीं आती है, तुम लोग की इंटीजर नहीं होगी। इंटीजर तुम लोग का नंबर होता है सिंपली, जैसे कि -3 -2 -7 -8 -99 -79, तो इस सब को तुम लोग इंटीजर कह सकते हो। तो P/Q जो तुम्हारा है वो इंटीजर में होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लस का हो या माइनस का हो, जैसे कि 7/8 भी हो सकता है तुम्हारा और -9/2 भी हो सकता है, और वही 2/-9 भी हो सकता है। ये सब तुम्हारा P/Q के फॉर्म में है और ये सब का सब तुम्हारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। पिछली वीडियो में भी ये चीज़ हम लोगों ने अच्छे से समझा है। अब आ जाओ, अब अगर हम लोग HCF में आए, HCF किसको कहते हैं, HCF हम लोग कहते हैं कॉमन फैक्टर को। तो भाई P और Q का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। अब तुम कहोगे ये P और Q का कॉमन फैक्टर 1 कैसे होना चाहिए, ये तो चीज़ हम समझ नहीं पाए, तो आज तुम लोग को मैं अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने कोई भी नंबर ले लिया P/Q के फॉर्म में, एक एग्जाम्पल, जैसे कि नंबर हम लोग का हो गया 3/6, ठीक है। अब ये 3/6 जो नंबर है, एक सेकेंड, हम ले लेते हैं 1/2 को पहले एक बार, उसके बाद मैं ये वाला भी कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझाता हूँ। जैसे कि हमने ले लिया एक 1/2। अब ये जो 1/2 है तो P तुम्हारा 1 हो गया और Q तुम्हारा 2 हो गया। अगर इसका तुम एलसीएम निकालोगे, एलसीएम तुम लोग निकाल के देख लो 1 का, तो क्या होगा, ये 1 के बार में चला जाएगा 1, और वहीं 2 का जब एलसीएम निकालोगे तुम लोग तो क्या होगा, 2 1 1 होता है, और फिर 1 का तुम लोग लोगे ही लोगे। अब इसी का जब एलसीएम निकाल लोगे तुम लोग, किसका निकालो, एक बार 1 का निकालो तो 1 का एलसीएम 1 आ गया, और 2 का जब एलसीएम निकाले हो तो 2 और 1 दोनों आए, तो 2 × 1। अब देखो HCF क्या होता था, HCF तुम लोग का होता था कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कैसे लेते थे, यानी कि वो फैक्टर जो दोनों ही टर्म में जो है कॉमन आते हैं। तो 1 इसमें भी है और 1 तुम्हारा इसमें भी है, तो यानी कि तुम्हारा 1 जो है वो कॉमन फैक्टर आ गया। यानी कि तुम क्या कह सकते हो कि 1/2 जो तुम्हारा है वो तुम्हारा एक, वो क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर तुम्हारा है। समझ में आएगा? आई होप क्या कहने की कोशिश किया हूँ। अगर वही एक कॉन्सेप्ट तुम लोग को और देखो जिसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग के पास लिखा हुआ है 4/8, ये तुम्हारा है P और ये तुम्हारा है Q। अब भैया क्या कहें कि कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होना चाहिए, तो क्या ये 4/8 जो है ये आपका कह सकते हो रैशनल नंबर है कि नहीं है? तो आओ देखते हैं। बच्चे जो हैं वो गलती कहाँ करते हैं मैं तुमको वो दिखाता हूँ। अब देखो बच्चे क्या करेंगे, सीधे 4 का जो है वो एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 1 ज़ा 2, अब 1 जो होता है वो तो 1 होता ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 8 का ले लेते हैं, तो जैसे ही 8 का ले लेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 1 ज़ा 1, और 1 का तो 1 से हमेशा होगा ही होगा। अब इसके बाद आ जाओ 4 के आगे लिख लो, 4 के आगे भाई क्या क्या आया है, 2 बार 2 है, 2 × 1, और 8 के आगे लेके आ जाओ, 8 के बाद 2 कितने बार है, 3 बार है, 1 2 3, तो 2 × 2 × 2 × 1। अब इसमें कहेंगे भैया इसमें जो HCF है, देखो समझने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अब इसमें बच्चे क्या कहेंगे कि भैया ये जो HCF इसमें है वो एक ये भी आ गया है 2, ठीक है, एक ये 2 भी आ गया है और एक ये 1 भी आ गया है।
यानी कि HCF आना चाहिए कॉमन फैक्टर हमेशा 1, लेकिन इसमें क्या जा रहा है, 1 नहीं आ रहा, 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर तो ये गलत हो जा रहा है, तो यानी कि कॉमन फैक्टर नॉट इक्वल टू 1 है। तो ये तुम लोग कह सकते हो कि 4/8 तुम लोग का एक रैशनल नंबर नहीं है। तो अब बताओ ये जो मैं तुम लोग को पढ़ाया हूँ ये सही चीज़ है कि गलत है? बहुत सारे बच्चे लोग का ये डाउट होगा कि ये 100% एकदम सही चीज़ है। नहीं, ये मैं गलत बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो 4/8 तुम लोग का एक रैशनल नंबर होता है। अब तुम कहोगे भैया आपने खुद ही बताया कि आपने एलसीएम भी ले लिया, उसका कॉमन फैक्टर आपका जो है 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, लेकिन जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आता है वही तुम्हारा जो है एक रैशनल नंबर होता है। तो देखो इसमें हम लोगों ने शुरुआत में ही गलती कर दी। सबसे पहली गलती हम लोग को क्या है, ये पूरा मैं इरेज कर देता हूँ। सबसे पहली गलती जो हम लोग की इसमें है वो गलती मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, एक सेकेंड ये इरेज कर देता हूँ। देखो 4/8 था ना, आ जाओ 4/8, देखो तो इसमें ये चीज़ होता है कि कभी भी तुम एक कोई सा भी रैशनल नंबर ले, जैसे कि 4/8 हो गया, या तुम लोग का 3/6 हो गया, या 3/6 के बाद तुम लोग कह सकते हो कि 6/12 हो गया। तो इसमें तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले इसका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो निकाल लोगे। जैसे कि 4 का जो रियल वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी, 4 1 4 और 4 2 8, ठीक है। 3 की भी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। 6 और 12 में भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 का तुम लोग एलसीएम निकाल लो, जैसे कि हम लोगों ने पहले 1/2 का एलसीएम निकाल चुके हैं, तुम लोग को दिखा दें ये। तो 1/2 का जब भी एलसीएम हम लोगों ने निकाला, ये था हम लोग का 1 का और ये हम लोग का 2 का, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा था, इसमें कॉमन फैक्टर HCF 1 ही आता है, ठीक है। तो ये ना सोचना कि भाई 4/8 का हम कॉमन फैक्टर लेके चलते हैं, उसमें 2 भी आ जा रहा है, 3 भी आ जा रहा है, तो वो तुम लोग एक रैशनल नंबर नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसकी एक्चुअल वैल्यू पहले निकाल लेना डिवाइड करके, जितना पॉसिबल वो डिवाइड हो सके उतना उसको डिवाइड कर लेना, और उसके बाद उसका HCF निकालोगे तो उसके बाद अगर वो 1 आ रहा है तो वो 100% तुम लोग का रैशनल नंबर है। कितनी प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की होती है, देखो 4 अगर चीज़ सेटिस्फाई कर दिया तो वो तुम लोग का रैशनल नंबर है। एक तो भाई वो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 0/1 अगर लिखा हुआ है, समझना 0/1 अगर लिखा हुआ है तो ये तुम लोग का एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q जो है वो 1 है, लेकिन अगर 1/0 लिखा है तो ये तुम लोग का रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि Q इसमें 0 आ जा रहा है। ये 0/1 तुम लोग का एक रैशनल नंबर है, 0 भी तुम लोग का एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। थर्ड जो है P और Q तुम्हारा एक इंटीजर होना चाहिए, यानी कि अगर मान लो कहीं लिख गया कि √3/2 तो ये क्या एक रैशनल नंबर होगा? नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो P है वो आपका एक इंटीजर नहीं है। P जो है ये इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर क्या होता है, माइनस, कोई सा भी माइनस इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट के अंदर कोई सा भी नंबर और इंक्लूड हो जाता है, वो तुम लोग का जो है इंटीजर होना चाहिए, तभी तुम लोग का कह सकते हैं कि एक रैशनल नंबर फॉर्म होता है। और लास्ट में जो तुम लोग की चौथी प्रॉपर्टी वो क्या है कि भैया P और Q को सबसे पहले अगर कोई सी भी वैल्यू लिखी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। जितनी डिवाइड हो जाएगी उसके बाद जब हम लोग उसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के बाद उसका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 आना चाहिए। जैसा ही 1 आ जाएगा वो हम लोग को कंफर्म हो जाएगा कि ये आप लोग का एक रैशनल नंबर है। आई होप कि मैं बहुत अच्छे से तुम लोग को ये चीज़ समझा पाया हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये, अगर इसको समझ लिए तो ये वाली एक्सरसाइज तुम लोग की आधी से ज़्यादा यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट में हम लोग का कि भाई इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो देखो इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल लिखे हैं कि √2, √3, √5, √7, ये तुम लोग का एक इरेशनल नंबर होता है। ऐसे नंबर तुम लोग कह सकते हो कि जो प्राइम नंबर होता है वो आप लोग का इरेशनल नंबर होता है। अब प्राइम नंबर तुम लोग का कौन सा होता है, जो खुद की टेबल से ही डिवाइड हो सके और 1 से डिवाइड हो सके। जैसे 2 है वो खुद के टेबल से डिवाइड हो सकता है और 1 से हो सकता है। 3 भी खुद के टेबल से हो सकता है, 1 से हो सकता है। 5 भी 1 से हो सकता है और अपने ही टेबल से हो सकता है। 5 को और कोई सी टेबल डिवाइड नहीं कर सकती है। 7 भी वैसा ही है, 13 भी वैसा ही है। 9 अगर तुम लोग सोचो, अगर ऑड के हिसाब से ना चलना कि 3, 5, 7, 9, 13, 15, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 9 भी तुम लोग का जो है 3 से डिवाइड हो सकता है। 9 तुम लोग का क्या है, 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो तुम लोग का प्राइम नंबर वो होता है जो किसी से डिवाइड ना हो, सिर्फ अपने ही टेबल से हो। जैसे कि 13 है तो ये सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा और इसके अलावा 1 से डिवाइड होगा।
और उसके बाद जो है 13 के बाद तुम लोग का आ जाएगा 17, 15 नहीं आएगा, 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, 15 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि तुम लोग समझ गए होंगे। तो जब भी प्राइम नंबर का हम लोग अंडर रूट कर देंगे तो वो तुम लोग के इर्रेशनल नंबर के बराबर होता है। तो यही सिंपली इर्रेशनल नंबर लिखा हुआ है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 भी हो सकता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, उससे कोई भी तुम लोग को लेना देना नहीं है। तुम लोग को ऊपर देखना है, कंफ्यूज होने की तो सवाल ही नहीं है। क्यों कंफ्यूज नहीं होगे? क्योंकि भाई रैशनल नंबर क्या होता है p/q के फॉर्म में, वो इंटीजर होता है और इंटीजर कभी भी रूट में नहीं होता है। और जहां तुम लोग को ये रूट दी जाए तुम लोग कह देना कि भाई रूट है, यानी कि यह तुम लोग का एक क्या कह सकते हैं, इर्रेशनल नंबर है। और कहीं पे भी अगर 0 लिख दिया ऊपर तो 0/1 तुम लोग का क्या हो सकता है, ये तुम लोग का एक इंटीजर है। लेकिन 1/0 जो तुम लोग का होता है ये 1/0 क्यों? क्योंकि यहाँ पे q जो है वो 0 हो गया और हमने क्या कहता q 0 नहीं होना चाहिए, तो q जैसे ही 0 हो गया वो तुम लोग का एक रैशनल नंबर नहीं होगा। तो यह तुम लोग रैशनल नंबर भी समझ गए हो और इर्रेशनल नंबर भी इजीली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ गए हो। अब आओ एक चीज़ और तुम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर रैशनल नंबर, समझ रहे हो, देखो अगर रैशनल नंबर को प्लस कर देंगे रैशनल नंबर से तो तुम लोग को रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। अगर रैशनल नंबर को हम माइनस करेंगे रैशनल नंबर से तब भी तुम लोग को रैशनल नंबर ही मिलेगा। अगर रैशनल नंबर मल्टीप्लाई होगा एक रैशनल नंबर से तो तुम लोग को भी रैशनल नंबर ही मिलेगा, और रैशनल नंबर जब डिवाइड होगा तब भी तुम लोग को रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो आई होप कि इजीली समझ गए होगे, ठीक है, कि रैशनल नंबर प्लस होगा रैशनल नंबर से तब भी रैशनल मिलेगा। जब अगर दोनों तरफ रैशनल है तो तुम लोग को प्रोडक्ट नहीं है या उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगी, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे प्लस करना हो, चाहे माइनस करना हो, चाहे डिवाइड करना हो, चाहे मल्टीप्लाई करना हो। अब वहीं पर अगर आ जाए जहाँ पर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों मिक्स करके लिखे जाते हैं, उसका आउटकम क्या होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या निकलेगी। तो देखो रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर हमेशा तुम लोग को इर्रेशनल नंबर मिलेगा, रैशनल नंबर माइनस इर्रेशनल नंबर तुम लोग को हमेशा इर्रेशनल नंबर मिलेगा। वैसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इर्रेशनल नंबर मिलेगा, और वहीं पे अगर डिवाइड भी करेंगे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का तो आउटकम में वैल्यू हम लोग को जो है हमेशा इर्रेशनल नंबर मिलेगी। इससे तुम लोग ऐसे याद कर सकते हो कि अगर रैशनल दोनों है तो हम लोग को हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर कहीं रैशनल नंबर के साथ इर्रेशनल नंबर लिखा है, चाहे वो प्लस में लिखा हो, चाहे वो माइनस में लिखा हो, चाहे वो डिवाइड में लिखा हो, चाहे वो मल्टीप्लाई में लिखा हो, रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों साथ में अगर लिखा है तो हमेशा फाइनल वैल्यू जो है वो इर्रेशनल में ही मिलेगी, रैशनल में नहीं मिलेगी। समझ गए? अब आज थर्ड वाला जो होता है उसमें क्या है कि अगर इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल है तो सिंपली इसी के जैसे तुम लोग को इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। इर्रेशनल नंबर का अगर माइनस करेंगे इर्रेशनल नंबर के साथ तब भी तुम लोग को इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। मल्टीप्लाई में भी वैसे ही होगा, डिवाइड में भी वैसे ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन है, वो छोटी सी कंडीशन क्या होती है कि बोथ वैल्यू आर डिफरेंट। किस चीज़ की बोथ वैल्यू आर डिफरेंट? ये दोनों जो इर्रेशनल नंबर है आई और आई, इन दोनों की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, यहाँ पे भी कंडीशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे रैशनल नंबर लिखा हुआ है 1/2 तो यहाँ पे भी अगर 1/2 लिख देंगे, देखो 1/2 प्लस 1/2 तो हमेशा यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1/1 हो जाता है, तो ये तुम लोग का इर्रेशनल नंबर है, तुम लोग का क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे मतलब एक वैल्यू जो है दोनों सेम हो सकती है, लेकिन इर्रेशनल वाले कंडीशन में दोनों वैल्यू सेम जो है वो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, आओ मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। देखो एक इर्रेशनल नंबर हम लोग क्या पढ़े थे कि √2 जो होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है। अगर यहीं पे हम लोग फिर से √2 ही ले लेंगे, सेम वैल्यू ले लेंगे, तो आउटकम क्या मिल जाएगा, √2 तो तुम लोग को पता होगा मल्टीप्लाई करने से रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ 2 मिल जाएगा। अब जैसे ही 2 मिल गया तो 2/1 ऑफकोर्स सी बात है, 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो ये p/q के फॉर्म में आ जाएगा और ये तुम लोग का एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो भाई इर्रेशनल की प्रॉपर्टीज़ ये याद रखना कि इर्रेशनल प्लस में इर्रेशनल तो होगा, माइनस में भी इर्रेशनल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में भी इर्रेशनल नंबर दोनों अगर साथ में होगा तो मिल जाएगा, लेकिन दोनों की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट है तो हमेशा जो है आउटकम में फाइनल वैल्यू जो है वो इर्रेशनल नंबर ही मिलेगी, ठीक है। और एक ये जो मेन तुम लोग का है ये क्या है कि रैशनल नंबर जो है कभी भी इर्रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमने कह दिया कि रैशनल नंबर इज इक्वल टू इर्रेशनल नंबर, नहीं, ऐसा नहीं है। सही कंडीशन ये है कि रैशनल नंबर कभी भी इर्रेशनल नंबर के बराबर जो है वो नहीं हो पाएगा। अब कुछ जो है वो मैं तुम लोग का एक डाउट जो है वो हल्का सा क्लियर कर देता हूँ 2-3 एग्जाम्पल लेके। देखो पहला एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग ले लेते हैं एक रैशनल नंबर और रैशनल नंबर का। तो मान लो हम लोग के पास है 1/2 एक हम लोग का रैशनल नंबर है, और इसको अगर हम लोग कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई में 1/2 के साथ, तो अब हम लोग को क्या मिल जाएगा,
1/4 मिल जाएगा, जो कि तुम लोग का p/q की फॉर्म में है, और q तुम लोग का इसमें जो है वो 4 है, 0 नहीं है। तो ये तुम लोग का इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, रैशनल प्लस रैशनल तुम लोग का एक इरेशनल, रैशनल इंटू रैशनल क्या मिल गया, एक रैशनल नंबर मिल गया। समझ गए। अब आ जाए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, अब ले लेते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का या इरेशनल ले लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू मैंने क्या बताया, वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे यानी कि एक बार हम ले लेते हैं √2 और एक बार हम लोग ले लेते हैं √3। मैंने क्या बताया था कि वैल्यू जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, और इरेशनल नंबर तुम्हारा हमेशा √, में होता है। तो √2 और √3 क्या हो जाएगा, ये तुम लोग को पता होना चाहिए कि √, के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 2 3 6। तो ये 2 3 6 क्या हो गया, ये तुम लोग का एक कौन सी वैल्यू हो, इरेशनल नंबर है। तो क्या मिला, अगर इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की वैल्यू अगर अलग है, डिफरेंट है, दोनों वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, दोनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, ये इरेशनल है, ये भी जो है वो इरेशनल है, और तुम लोग √i जो है वो भी इरेशनल नंबर ही मिला है। वो कैसे मिला है, क्यों, क्योंकि जब दोनों इरेशनल नंबर की वैल्यू जो है वो डिफरेंट थी तब मिला है। अगर यही डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट नहीं होती, सेम होती, तो तुम लोग को एक रैशनल नंबर मिल जाता है, जैसा कि पीछे तुम लोग देखे हो। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मैं तुम लोग का और ले लेता हूँ कि अगर मान लो कि एक रैशनल, एक सेकेंड क्या हो गया, एक रैशनल नंबर है और एक तुम लोग का ले लो प्लस में इरेशनल नंबर है। तो अब बताओ आउटकम में क्या मिलेगा, और इसी पे पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो बेस है। यानी कि रैशनल नंबर एक हम लोग ले लेते हैं कि 2 रैशनल नंबर होता है, अब नीचे 1 लिखो या ना लिखो, p/q है, ठीक है, कोई बात नहीं। और इरेशनल नंबर हम लोग ले लेते हैं 3 में। अब यहाँ पे बताओ तुम लोग 2 + √3 क्या ये एक रैशनल नंबर है या एक इरेशनल नंबर है। तो हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर हमेशा क्या होता है, तुम्हें हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये कैसे मिलता है, अब इसको हम लोग इस एक्सरसाइज में समझने वाले हैं। आओ सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे और अच्छे से तुम लोग को समझ में आने वाला है। सीधे हम लोग अब क्वेश्चन में अपने आगे, पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, पहला क्वेश्चन हम लोग को कहता है कि एक्सरसाइज 1.2 का सबसे 1 क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 जो है, कौन सा, √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अब कैसे प्रूव करेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 100% मैं तुम लोग को लिख के दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन तुम लोग को जो है बोर्ड एग्जाम में CBSE के, या तुम लोग का हाफ ईयरली एग्जाम होगा या प्री बोर्ड होगा, हर जगह ये क्वेश्चन तो तुम लोग को दिखने ही वाला है। अब 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही आता है 100%, चाहे √5 का आ जाए या फिर √7 का भी जो है बहुत ज़्यादा आता है। तो 5 का मैं करा रहा हूँ, और 7 का तुम लोग खुद से करके जो है वो प्रैक्टिस कर लेना। 7 का होमवर्क दे दे रहा हूँ तुम लोग को, किसका, √7 का, याद रखना। आ जाओ सीधे हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी कंडीशन लिखते हैं सबसे पहले। आ जाओ कि √5 जो है क्या कहेंगे कि √5 एक हम लोग का p/q के फॉर्म में, यानी कि हम लोग लेट कर लेते हैं कि √5 जो है वो हम लोग का एक रैशनल नंबर है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट √5 इज रैशनल नंबर। देखो इरेशनल बोला है, लेकिन हमने लेट क्या किया, हमने लेट कर लिया इरेशनल नंबर, उसका अपोजिट हम लोगों ने लेट कर लिया। और आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। तो अब रैशनल नंबर क्या होता है कि √5 के बाद हम लोगों ने p/q ले लिया, यही तो होता है हम लोग का इरेशनल नंबर। तो आओ अच्छे से सॉल्व करें इसको, समझना, देखना। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी जाएगी कि p और q जो क्या होता है तुम्हारा, p और q जो है वो हमेशा तुम्हारा इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये लिखना है, लिखोगे उसी के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और वहीं पे तुम लोग का एक और चीज़ होनी चाहिए कि q जो है वो ≠0 होना चाहिए, ठीक है। और जो फाइनल है कि इसका HCF जो है p एंड q का तुम लोग का जो HCF है, एक सेकेंड, ठीक है। तो p एंड q का HCF जब निकालोगे तो हमेशा 1 आना चाहिए। तो ये तुम लोग की कंडीशन है। अगर ये आ गया तो ये तुम लोग का एक कह सकते हो कि रैशनल नंबर है, और अगर ये नहीं आया तो अपने आप तुम लोग के ये एक इरेशनल नंबर जो है वो बन जाएगा। तो इसी को सॉल्व करें कि √5 = p/q ले लिया। अब इस q को जो है इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो q = √5 हो जाएगा, और यहाँ पे p हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ
साइड। अब स्क्वायर जैसे ही कर दोगे तो यहाँ पे क्यू ले लो और यहाँ पे ले लिया √5, ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे क्यू स्क्वायर, और 5 का √5 का जब स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे जो है पी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब तुम लोग यहाँ पे लिखोगे क्या, तो देखो सिंपली यहाँ पे तुम लोग को लिखना है कि P इज़ डिवाइडेड बाई 5 और पी स्क्वायर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये कैसे हुआ, तो ये देखो, ये अगर 5 को हम लोग नीचे ले आएँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि पी स्क्वायर, और इस 5 को हमने क्या लिया, इसके नीचे ले आया पी स्क्वायर के नीचे, तो यहाँ पे जैसे ही 5 आ गया तो अब बताओ ये पी स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5 हो रहा है, और जब पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 हो रहा है तो पी ऑल्सो जो है डिविजिबल बाई 5 होगा। अब वो कैसे होगा, देखो अगर तुम लोग कोई सी भी वैल्यू ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने ले लिया 5, ठीक है, अगर ये 5 जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, समझना 5 अगर 5 से डिवाइड हो रहा है और ये 5 क्या है पी है, तो अगर पी स्क्वायर हम कर दें यानी 5 जो है 25 हो जाएगा, तो 25 25 भी जो है वो तुम्हारा 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे होता है कि p इज़ डिविजिबल बाई 5 तो पी स्क्वायर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 हो जाता है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें लेट करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम लेट क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं लेट। अब देखो लेट हमें क्या करना है, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन में पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5r हम लोग ले लेते हैं, पुट कर लेते हैं। अब इसको जो है हम लोग डाल देते हैं, p इज इक्वल टू 5r ले लें, ठीक ना, p इज इक्वल टू 5r। अब इस 5r को जो है हम लोग इस वैल्यू में डाल देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे डाल देते हो, यहाँ पे क्या है क्यू स्क्वायर 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे पी स्क्वायर है, यहाँ पे पी है, यानी कि पी की वैल्यू डालेंगे 5r, तो इसका हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पी था, यहाँ पे पी स्क्वायर है। अब इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू है क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 5 है इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करो 5 5 ज़ा 25 और r का हम लोग कर दे रहे हैं स्क्वायर। अब ये 5 जो है इस 5 को कैंसिल करेगा और 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा 5r स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि q इज़ डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पे q स्क्वायर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई, यहाँ पे इतना लिख दे रहा हूँ, डिविजिबल बाई 5। ये स्टेटमेंट लिखनी तुम लोग की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही स्टेटमेंट तुम लोग को नंबर जो है वो दिलाएगी। कैसे दिलाएगी, अब मैं तुम लोग को समझाता हूँ। देखो अब यहाँ तक क्या हो गया, हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, और समझो फिर से, क्वेश्चन में हमें बोला था कि प्रूव दैट √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना, हमें इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जो अंडर रूट के फॉर्म में लिखा रहता है। तो अब इर्रेशनल नंबर को हमें प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें लेट कर लेना है कि ये एक रैशनल नंबर है। हमने लेट किया है कि ये एक रैशनल नंबर है, सॉरी, ये हमने इसको एज्यूम कर लिया है कि ये मान के चलो कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होता है, वेयर p अपॉन q जो होता है वो इंटीजर होता है और q जो है वो 0 हमेशा नहीं होना चाहिए, और p एंड q HCF जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। ये अगर इतनी चीज़ आ गई तो ये तुम लोग का एक क्या कहते हो रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हमें इर्रेशनल नंबर प्रूव करना, यानी कि ये हमारी कंडीशन हमें नहीं लानी है। तो ये नहीं लानी है तो इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमने p डिविजिबल बाई 5 किया, तो p स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 किया। अब हमारे पास क्या था, p एंड q था, p एंड q था। देखो ठीक है, अब p एंड q में आज हमने क्या किया, देखो स्टेटमेंट पढ़ो, p इज डिवाइडेड बाई 5 और p स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। और वहीं नीचे में आ जाओ तो q इज़ डिविजिबल बाई 5 और q इज, यानी कि क्या हो रहा है, q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी कि p और q, तुम लोग का p और q जो है वो दोनों ही डिविजिबल हो जा रहा है 5 के। यानी कि हम लोग को HCF क्या मिल रहा है, HCF p और q का हम लोग को 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 5 मिल गया। HCF हम लोग को p और q का 5 मिल गया।
और रैशनल नंबर के लिए हम लोग को HCF क्या लाना है, रैशनल नंबर के लिए हम लोग को HCF लाना रहता है 1, यानी कि यहीं पे हम लोग को कंफर्म हो गया कि इसका जो वो कॉमन फैक्टर निकला है वो 5 निकला है, 1 तो निकला नहीं है। तो इसमें क्या हम लोग को पता चला कि ये हम लोग का एक रैशनल नंबर नहीं है। अब रैशनल नंबर नहीं है तो ये अपने आप इर्रेशनल नंबर हो गया। तो यहीं पर हम लोग वही स्टेटमेंट लिख देंगे कि आर अजम्पशन जो हमने एज्यूम किया था, आर assumption is wrong, hence under root 5 is इर्रेशनल नंबर। देखो ये ऐसे क्वेश्चन होता है, ये मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लगा है, नहीं तो ये क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 मिनट का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ये 100% तुम लोग को दिखेगा, इसीलिए मैंने टाइम लेके तुम लोग को इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाया है कि कोई भी डाउट तुम लोग को नहीं हो कि डिवाइड कैसे होता है। देखो यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है q इज डिविजिबल बाई 5, वो यूँ लिखी है, क्यों? क्योंकि ये 5 जो है ये हम q के नीचे भेज सकते हैं, r से हमें कोई मतलब नहीं है। r बस हम लोग इसलिए लेट करते हैं कि यहाँ पे 25 ले आए और इस 5 को 25 से काट दे ताकि q के पास कोई भी नंबर जो है कांस्टेंट जो है वो ना बचे, यानी कि p और q जो है वो दोनों हम लोग को जो है 5 से जो है वो डिवाइड कर देना था। अब जैसे ही दोनों 5 से डिवाइड हो गया यानी कि p भी जो है उसके पास भी 5 आ रहा है कॉमन फैक्टर और q भी है उसके पास भी 5 आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर में 5 नहीं 1 चाहिए रैशनल नंबर प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि हम लोग का एक रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है तो ये अपने आप इर्रेशनल हो गया। तो हमने जो एज्यूम किया था वो एजम्पशन हम लोग की रॉन्ग हो गई और यहाँ पे √5 अपने आप इर्रेशनल नंबर जो है वो प्रूव हो गया। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, आई होप कि मैं अच्छे से तुम लोग को समझा पाया हूँगा। अब आज हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, जो हम लोग का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें क्या है कि प्रूव डैट 3 + 2 √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे भी वही करना है कि इर्रेशनल नंबर हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, कैसे कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि 3 + 1 मिनट let 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। अब हमें क्या करना है कि रैशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा कि 3 + 2 √5 इज इक्वल टू p/q के फॉर्म में हो जाएगा। हैंस क्या करना है यहाँ पे हमें कि p और q जो है वो हमारा इंटीजर होना चाहिए। ठीक है भाई, p और q जो है वो तुम्हारा इंटीजर ही तुमको मिलेगा। वहीं पे जो तुम्हारा q है वो तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। और HCF जो है क्या है, HCF जो है किसका, p और q का 1 होना चाहिए। ये इतनी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो हमारा क्वेश्चन जो है वो रैशनल नंबर की तरफ चला जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, यानी कि ये सारी कंडीशन जो है वो हमें रॉन्ग साबित करने की कंडीशन गलत है और हमारा एजम्पशन भी गलत है। तो आओ सीधे सीधे इसको जो है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सीधे हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ क्या करेंगे कि इस 3 को जो है हम लोग यहाँ पे भेज देंगे। तो 3 को जैसे ही हम लोग वहाँ पे भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 √5 इज इक्वल टू p/q, और ये 3 जब इधर आ जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। अच्छा, अब तुम लोग को मैंने क्या बताया था, और √5 भी अगर मैं उधर कर दूँ, लेट्स से कि √5 जो है उसको भी मैं उधर भेज देता हूँ, तो √5 इज इक्वल टू p/q -3 और ये पूरे का अपॉन में 2 हो जाएगा। अब देखो कई लोग इसको सॉल्व भी करते हैं, सॉल्व कर लोगे तो ठीक है, लेकिन सॉल्व नहीं भी करोगे तब भी तुम्हें कोई वैसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये तो 5 है, कोई बात नहीं, ये 5 है। अब यहाँ पे जो p/q है, ठीक है, अब देखो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 लिख दो। अब ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये 2 को तुम दोनों के नीचे लिख सकते हो ना, आराम से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाँ भाई लिख सकते हैं। या 2 दोनों के नीचे नहीं भी लिखोगे तब भी मैं बस एक ही के नीचे लिख दो। तो अब यहाँ पे अपनी कंडीशन देखो कि हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था कि ये p/q जो है ये तुम्हारा एक रैशनल नंबर है। हाँ, एज्यूम किया था हमने। 3/1 जो है वो क्या तुम्हारा एक रैशनल नंबर है? हाँ भाई, क्योंकि क्यों, q जो है तुम्हारा 0 तो है नहीं,
क्यू अगर जीरो होता तो रैशनल नंबर नहीं हो जाता, पी अपन क्यू के फॉर्म में ये है और क्यू जो तुम्हारा वो जीरो नहीं है। ठीक है, क्या ये 2 तुम्हारा एक रैशनल नंबर है? हाँ भैया, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हो, ये भी पी हो जाएगा, ये भी क्यू हो जाएगा, ये भी आपका एक आपका रैशनल नंबर है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन क्या बताई थी कि रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर हमें क्या मिलेगा? रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर जैसे ही हमें मिला, इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमें एक रैशनल नंबर मिला। अब इस रैशनल नंबर को हमने इस रैशनल नंबर से डिवाइड कर दिया 2 से, 2 भी हमारा एक रैशनल नंबर ही है। 2 के नीचे 1 करेंगे तो ये पी अपन क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। तो रैशनल नंबर और रैशनल नंबर जब डिवाइड होता है तो भी हमें क्या मिलता है? हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है। तो पूरा का पूरा टोटल हमें मिल के हमें क्या मिल गया कि ये एक √5 जो तुम्हारा है वो √5 तुम्हारा क्या है? एक रैशनल नंबर है। √5 का तुम्हारा कंडीशन क्या निकल के आ रही है? समझे कि नहीं समझे? देखो, √5 को तुमने सबसे पहले इधर भेज दिया, पी अपन क्यू के उधर में 3 भेज दिया और 3 के अपॉन में तुमने 2 भेज दिया। अब 2 को जैसे ही भेजा तो √5 तुम्हारा क्या आ जाएगा? एक रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, और रैशनल नंबर और डिवाइड में रैशनल नंबर भी हमेशा तुम्हें रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो √5 के बाद में तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें एक रैशनल नंबर मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारी एक कंडीशन क्या आती है? यहाँ पे ये आती है कि ये √5 जो है ये है और यहाँ पे मान के चलो कि तुम्हें क्या मिल गया? यहाँ पे एक रैशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरे की वैल्यू क्या है? इस पूरे की वैल्यू तुम्हारी एक रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्यू क्या था? ये एक तुम्हारा इर्रेशनल नंबर था। ठीक है, और ये जो आर तुमने एज्यूम किया था, ये जो आर की कंडीशन निकली, ये तुम्हारा एक रैशनल नंबर है। तो पीछे कंडीशन में जाओ, उस कंडीशन में मैंने क्या बताया था कि कभी भी आई इज इक्वल टू आर नहीं हो सकता है। क्या मतलब कि रैशनल नंबर, ये देखो आई इज इक्वल टू आर जो है वो कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि भाई रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर होगा, नहीं तो इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू इर्रेशनल नंबर होगा। ये रैशनल नंबर इज इक्वल टू इर्रेशनल नंबर तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का निकल के क्या आ गया? यहाँ पे हम लोग का निकल के आ गया कि आई जो है वो तुम लोग का एक रैशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर तुम लोग का निकल के आ गया। तो यहीं पे यहाँ पे कंडीशन जो है गलत हो जाएगी और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि हैंस, यानी कि हमने जो रैशनल नंबर जो एज्यूम किया तो वो गलत है। यहाँ पे भी हमें जो है एक इर्रेशनल नंबर ही एज्यूम करना चाहिए था। ये जो हमने एज्यूम किया कि ये रैशनल नंबर हमने जो है वो एज्यूम कर लिया, तो ये रैशनल नंबर की एजम्पशन जो है वो हम लोग की गलत थी। क्यों गलत थी? कि यहाँ पे रैशनल नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे इर्रेशनल नंबर आएगा। अगर यहाँ पे इर्रेशनल नंबर आता तो तुम लोग खुद देख सकते हो कि यहाँ पे भी इर्रेशनल नंबर आता और यहाँ पे भी इर्रेशनल नंबर आता। तो इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू इर्रेशनल नंबर, आंसर एकदम फिक्स था। लेकिन हम लोग की एजम्पशन रॉन्ग हो गई, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हेंस आर assumption आर रॉन्ग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? √3/5 था क्वेश्चन, थ्री प्लस 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। तो आई होप कि ये वाला भी क्वेश्चन तुम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इजी सा क्वेश्चन है, एकदम फुदू सा, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है तुम्हें। आ जाओ, अब ये तुम लोग का लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट मैं करा दूँ या 1 करा दूँ, 2 करा दूँ, बाकी तुम लोग को एक होमवर्क दे दो। आओ, जैसा तुम लोग बताना वैसा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन अपना जो है वो करना शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 1/√2। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये हम लोग लेट कर लिए फिर से, जैसा हम लोग पिछले करते आ रहे हैं कि इसको हम लोग ने ले लिया P/Q। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि P/Q जो है वो हम लोग का एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और Q जो है वो हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए और HCF जो है, HCF हम लोग को P और Q का 1 ही मिलना चाहिए। अगर इतनी कंडीशन हम लोग की सही हो गई तो ये हम लोग का एक रैशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन हम लोग को प्रूव सही नहीं होगी, तभी हम लोग को इर्रेशनल नंबर अपने आप मिल जाएगा। तो आओ देखते हैं ये कंडीशन सही हो रही है। हम लोग ने जो एज्यूम किया है P/Q, यहाँ पे छोटा सा लिख लेना कि लेट एज्यूम 1/2 इज इक्वल टू रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर क्या होता है? P/Q। तो इसको सीधे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो Q इधर भेज दोगे और P इधर भेज दोगे। ठीक है, Q इधर भेज दोगे, P इधर भेज दोगे, तो Q जैसे ही इधर गया तो यहाँ पे Q ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे P और ये 2 यहाँ चला जाएगा, P में √2 हो जाएगा। ठीक है, Q इधर भेज दिया और 2 जो है हमने इधर भेज दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि ये √2 है,
अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे q अपॉन पी कर देंगे, समझना, q अपॉन पी को नीचे लेके चले गए, इस p को नीचे लेके चले गए और यहाँ पे √2 जो है इसको ऐसे ही लिखेंगे और अपॉन में 1 कर देंगे। अब ये तुम लोग खुद ही देख के बता सकते हो कि ये एक रैशनल नंबर है या एक इर्रेशनल नंबर। हम लोग पीछे क्या देखें, पीछे क्या देखें, आओ दिखाएं कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है, √2, ठीक है, √3, √5, अंडर के फॉर्म में जितने भी होते हैं वो हम लोग के एक इर्रेशनल नंबर होते हैं। और यहाँ पे अंडर रूट के फॉर्म में क्या आ गया, अंडर रूट के फॉर्म में √2 आ गया, नीचे 1 है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये तुम लोग को अपने आप देखते ही समझ में आ गया होगा कि भाई ये तो इर्रेशनल नंबर अपने आप ही आ गया। तो ये इर्रेशनल नंबर आ गया, हमने एज्यूम क्या किया था, रैशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर एजम्पशन इज रॉन्ग, आर एजम्पशन आर रॉन्ग, हैंस क्या है, √2 है ना, नहीं क्वेश्चन क्या था, √1/2, 1 अपॉन में √2 इज़ इर्रेशनल नंबर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, प्रूव हो गया। अब ऐसे ही हम लोग आ जाओ सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 7 और √5 आ जाओ, 7 √5 आ जाओ। इस क्वेश्चन को भी करके जल्दी से लिख देते हैं, 7 और फिर √5, यही है ना भाई, 7 √5, हाँ ठीक है। आओ इसको करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वही कर लेना, क्या करोगे यहाँ पे, लेट एज्यूम कर लिया हमने क्या कि 7 √5 इज़ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर लिख लो पूरा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q में, यहाँ पे वही सब लिख लेना कि P अपॉन Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, Q तुम्हारा जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और HCF जो है वो 1 आना चाहिए। स्टेटमेंट लिखनी ज़रूरी है कि एग्जामिनर जब चेक करेगा ना तो देखेगा कि हाँ भाई बच्चे को आता है तभी वो स्टेटमेंट लिख रहा है, रट के नहीं आ गया है कि आके बस रटा हुआ लिख के चला गया सॉल्व करके, कि क्योंकि 2 लाइन का क्वेश्चन है, कोई भी रट के जा सकता है, तो रटना नहीं है, तुम लोग को समझना है ईजी में। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लोगे तुम लोग, आई होप कि मैं जान रहा हूँ। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि √5 लिखा हुआ है और इज इक्वल टू P अपॉन में Q लिखा है। अब इस 7 को हम यहाँ पे भेज सकते हैं, 7 अपॉन Q, ये 7 ईजिली तुम लोग जो है इस 7 को यहाँ पे ईजिली भेज दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको और अच्छे से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखना, √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q तो लिखा ही है और इनटू में 1/7 लिख सकते हैं ना, देखो 7Q इज इक्वल टू 1/7Q। अब यहाँ पे क्या ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखने के लिए लिखा कि देखो तुम लोग को इजीली समझा सकूं कि √5 जो है एक इर्रेशनल नंबर होता है, हम लोग पिछले से आराम से पीछे से देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये P अपॉन Q जो हमने एज्यूम किया था, हमने एज्यूम क्या किया था कि ये एक रैशनल नंबर है, तो इसको रैशनल नंबर लिख लो, इनटू 1/7 हम लोग का क्या है, 1/7 भी P अपॉन Q के फॉर्म में है और Q जो है नीचे वाला ये 7 ये हम लोग का P अपॉन Q के फॉर्म में है और Q तुम लोग का क्या है, 7 है, 0 नहीं है, तो ये भी तुम लोग का एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में भी रैशनल नंबर ही हो जाएगा। अब बताओ रैशनल नंबर इंटू रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर इंटू रैशनल नंबर क्या होता है, एक रैशनल नंबर ही होता है। बताया था ना, रैशनल नंबर को प्लस कर दो, माइनस कर दो, कुछ भी कर दो, वो रैशनल में ही जाएगा। तो अब देखो इर्रेशनल इज इक्वल टू रैशनल कभी भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि इर्रेशनल इज इक्वल टू रैशनल नंबर, ये तुम्हारा आंसर निकल के आ रहा है फाइनल वाला, तो ये हो सकता है। तो भाई ये तो कभी भी नहीं हो सकता है ना कि एक इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे भी हमने जो लेट किया, तो जो एज्यूम किया तो वो गलत हो गया। तो यहाँ पे हम कर लेंगे कि आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस क्या वैल्यू थी, 1 सेकेंड वैल्यू भूल गया, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 7 √5, ठीक है, 7 √5, हैंस 7 √5 इज़ आ इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये इजीली तुम लोग ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब लास्ट वाला जल्दी से देख लेते हैं कौन सा है कि 6 + √25। तो ये 6 + √25 तो यही वाला क्वेश्चन है, समझ लो। ये 3 + 2 √5 और 6 + √2 तो कुछ नहीं है, हल्का सा हिंट दे दे रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग खुद कर लोगे। 6 + √2 है ना, हाँ 6 + √2, ये देखो,
ठीक है, ओके। तो 6 प्लस अंडर रूट 2 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 6 प्लस अंडर रूट 2, तो 6 प्लस अंडर रूट 2। इसको तुम लोग क्या कर लोगे, फिर से लेट अज्यूम लिख लोगे कि हमने रैशनल नंबर लिखा। रैशनल नंबर क्या होता है तुम्हारे, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। फिर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या करोगे, पी अपॉन क्यू, और फिर माइनस का यहाँ पे 6 भेज दोगे, ये 6 इधर आके माइनस में जाएगा। यहाँ पे सब लिख लोगे कि पी अपॉन क्यू तुम्हारा क्या होना चाहिए, एक तुम्हारा इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर होना चाहिए। क्यू तुम्हारा है वो तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए, और HCF जो है वो पी और क्यू का तुम्हारा 1 आना चाहिए। ये इतनी कंडीशन अगर आ गई तो ये रैशनल नंबर प्रूव हो जाएगा, और ये कंडीशन नहीं आई तो अपने आप इर्रेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 में 6 इधर भेजा, तो अब यहाँ पे देखो अंडर रूट 2 जो तुम्हारा है वो क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर है। पी जो है पी अपॉन क्यू है यानी कि रैशनल नंबर है, और 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये 6 अपॉन 1 भी जो तुम्हारा है वो तुम्हारा पी अपॉन क्यू जो है ये भी तुम्हारा एक रैशनल नंबर ही है। तो यहाँ पे भी तुम लोग क्या लिखोगे, एक रैशनल नंबर ही लिखोगे। तो रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर तुम्हारा हमेशा रैशनल नंबर ही होता है। तो आई इज इक्वल टू रैशनल नंबर। तो ये लो, ये फिर से कंडीशन गलत हो गई कि रैशनल नंबर कभी भी इर्रेशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता। यहाँ पे नॉट की साइन आना चाहिए, नहीं आ रहा यानी कि हमारी एजम्पशन फिर से गलत हो गई। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि आर एजम्पशन इज रॉन्ग। ये हम लोग कौन सी एजम्पशन लिख रहे हैं कि यहाँ में कौन सी एजम्पशन है, ये हम लोग इस एजम्पशन को लिख रहे हैं जो हम लोग ये लेते हैं कि 6 प्लस 2 क्वेश्चन था, ये तो हमारा क्वेश्चन था, लेकिन ये पी अपॉन क्यू जो है ये हम लोग ने एज्यूम कर रहे हो, ये एक हम लोग रैशनल नंबर एज्यूम कर रहे हैं। तो यही हम लोग की एजम्पशन जो है रॉन्ग हो रही है कि यहाँ पे हम लोग को पी अपॉन क्यू जो है वो लेट नहीं करना था। तो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस क्वेश्चन क्या है, 6 प्लस अंडर रूट 2 इज़ आ इर्रेशनल नंबर, जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ। तो यहीं पे हम लोग की ये वाली एक्सरसाइज भी भाई बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये होप कि मैं बहुत अच्छे से तुम लोग को समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी से छोटी चीज़ भी तुम लोग ईजिली वे में अच्छे से समझो। ये नहीं कि रट लो कि भाई पी अपॉन क्यू ले लो सबसे पहले, उसके बाद जो सी भी वैल्यू है उसको इक्वल को उधर भेज दो, माइनस प्लस कर दो, ऐसे नहीं करना है। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होता है तुम लोग को प्रॉपर्टी भी बता दिया कि रैशनल प्लस रैशनल तुम लोग को रैशनल मिलेगा। ऐसे ही जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी बता दिया। उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके करोगे तो अब तुम्हें चाहे कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, RS अग्रवाल का हो, कोई सा भी हो, 100% तुम लोग उसको सॉल्व कर लोगे। तो ये था इस वीडियो का पूरा अच्छा। आई होप कि तुम लोग को अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कॉमेंट में बता दो भाई वीडियो कैसा लगा, अच्छा आया, समझ में आया, कहीं पर डाउट है तो वो भी बता सकते हो। और अपने क्लास फेलो यानी कि तुम लोग के जितने भी ग्रुप का सर्कल है, तुम लोग का फ्रेंड जितने भी है तुम्हारे क्लास में, तुम्हारे कोचिंग में, उन लोग को इस वीडियो को तुम लोग शेयर करो कि उन लोग का भी फायदा हो और इस चैनल का भी फायदा हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मिलते हैं फिर कल चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।